हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फोर्सेस के बारे में जानेंगे। आपका जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है फोर्स एंड फ्रिक्शन। अच्छा, हम जो लास्ट पढ़ रहे थे वो हमने कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में जाना था कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आज हम कॉन्टैक्ट फोर्स के कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला हम पढ़ते हैं मस्कुलर फोर्स को। तो मस्कुलर फोर्स क्या होता है? द फोर्स that comes play because of the action of muscles is called muscular force। ऐसा फोर्स जो हमारे मसल्स के कारण लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स। जैसे मुझे इस मार्कर को पिक करना है, उठाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? अपनी मसल्स से इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूँ, जिसके कारण हम इसको क्या कर रहे हैं? जो फोर्स मसल्स के द्वारा लगता है इसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। जैसे मुझे इसको धक्का देना है, तो मेरी मसल्स जो वही तो इसको धक्का दे रही हैं, तो मसल्स जो फोर्स लगाती हैं उसको क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स करते हैं। तो हम मसल्स कोई भी काम करने के लिए, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं मसल्स का काम करते हैं, तो वो मस्कुलर फोर्स हो गया। इसी तरीके से हम बात करें मूवमेंट ऑफ फूड अलोंग द फूड पाइप। जो हमारे फूड पाइप में फूड का जो मूवमेंट होता है वो भी मस्कुलर फोर्स ही हो गया, जिसके कारण वो मूव करता है। इसी तरह से एनिमल्स जो होते हैं और वो एक दूसरे को एक जगह से दूसरी जगह तक वो कार्ट्स को जो खींचते हैं, बैलगाड़ी वगैरह को जो खींचते हैं, वो भी क्या हो गया? आपका मस्कुलर फोर्स में आ गया। तो मस्कुलर फोर्स आपको क्लियर हुआ? जो मसल्स के द्वारा जो लग रहा है, द एक्शन ऑफ मसल्स के अंदर खिंचाव के कारण या फिर मसल्स के कारण जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसको हमने बोल दिया मस्कुलर फोर्स। मैंने आपको समझाया अभी कि मस्कुलर फोर्स होता क्या है। इसके हम बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्सेस की जब हम बात करते हैं तो इट इज द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय द सरफेस ओवर एन ऑब्जेक्ट व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन द सरफेस। ये क्या होता है? एक फोर्स होता है दैट इज एक्सर्टेड बाय द सरफेस, जो कि सरफेसेस के द्वारा लगता है। अच्छा, आप जैसे किसी बक्से को किसी रफ सरफेस के ऊपर जब आप उसको खिसकाते हो किसी बॉक्स को, तो क्या होता है कि वो अपोज करता है, हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, और जो कि प्लेन सरफेस पे आप करोगे तो बहुत इजीली खिसक जाएगा। यही बात है। ये क्या बात है कि सरफेस जो होती है ना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट उसके कांटेक्ट में होता है तो सरफेस क्या करती है? फोर्स एक्सर्ट करती है, और जो फोर्स एक्सर्ट करती है उसको फ्रिक्शन फोर्स बोल देते हैं। तभी करेगी जब ऑब्जेक्ट क्या होता है? सरफेस के ऊपर मूव होता है। तो जब भी तो सरफेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होती हैं तो क्या करते हैं? फ्रिक्शन फोर्स फील करती हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स समझ में आया? दो सरफेसेस के कांटेक्ट में आने के कारण जो फोर्स अप्लाई होता है उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स क्या? फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पे जो हम फ्रिक्शन फोर्स के बारे में एक दो बातें उठ जाते हैं। द फोर्स इज फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यदि मान लीजिए आप इस ऑब्जेक्ट को धक्का देके इधर खिसका रहे हैं, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा ना वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। आपने इसको धक्का दिया, इस तरफ खिसकाया, जो फोर्स होगा हमेशा कहाँ लगेगा स्टूडेंट्स? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या करता है? अपोजिट डायरेक्शन में लगता है मोशन के। It's lead to the generation of the heat as two surfaces come in contact with each other। तो आपको पता है जब भी दो सरफेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, अपने हैंड्स को ही करके देख लो, तो ये क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जब दो सरफेस एक दूसरे के साथ आती हैं तो हीट प्रोड्यूस करती हैं, जब वो एक दूसरे को क्या करती हैं? रब करती हैं। फ्रिक्शन फोर्स आल्सो लीड और वियर टू द टीयर द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट्स कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। Sole of shoes often gets worn out due to the friction force and that between them to the ground as we walk। तो हम जब किसी भी सरफेस के ऊपर चलते हैं तो वहाँ पे भी क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही हम आगे चल पाते हैं। कोई भी ना हम कह सकते हैं कि आपको पता होगा जब हम बिल्कुल चिकनी सरफेस पे चलते हैं तो क्या होता है? हम फिसल जाते हैं। उसका रीजन क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स जो होता है कम होता है। तो जब भी कोई दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में होती हैं, एक आपको बताता हूँ, आपका जो पेन होता है वो भी वर्क करता है फ्रिक्शन फोर्स के कंसेप्ट पे। ठीक है, तो मैं आपको जो बता रहा था वो ये बता रहा था कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो कोई भी दो सरफेसेस के बीच में लगता है, और ये क्या करता है? इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सरफेस के द्वारा लगाया गया जो फोर्स होता है उसको हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। एयर रेजिस्टेंस किसे बोलते हैं? कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, फ्लाई होता है इन द एयर, हवा में जाता है, तो हवा क्या करती है? उसको अपोज करती है। तो वो आप एयर, तो उसको बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, देखिए किस तरह से, जैसे आप मान लीजिए बाइक पे जा रहे हैं तो आपको जो है हवा से अपोजिशन मिलेगा ना, अपोजिट डायरेक्शन मिलेगी, क्योंकि हवा में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो मूवमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या लगेगा कि आपको उनको हटाते हुए आगे बढ़ना है, तो उसी को हम बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस। तो क्या होता है एयर रेजिस्टेंस? जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है या फिर उड़ता है इन द एयर, तो उसको एक फोर्स फील होता है। आपको भी होता है ना, जब आप बाइक वगैरह पे जाते हैं, फोर्स आता है जो आपको लगता है वो पीछे की तरफ धक्का दे रहा है। सेम इसी तरह, तो इस फोर्स को ही हमने क्या बोला? इस फोर्स का ही नाम हमने दे दिया एयर रेजिस्टेंस। बात क्लियर हुई आपको? तो आप सभी इन तीनों फोर्सेस के बारे में जान चुके होंगे। अब हम इससे आगे जानते हैं
तो स्टूडेंट्स हम बोलते हैं, अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में जानते हैं। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो आपके होते हैं, तो देखिए मैग्नेटिक फोर्सेस, द फोर्स एक्सर्टेड बाय एनी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्सेस। क्या बोलते हैं? द फोर्स एक्सर्टेड बाय एनी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, कोई मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट के कारण जो भी फोर्स लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फोर्सेस बोलेंगे, मैग्नेट के द्वारा लगने वाले फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो जो भी फोर्सेस जो मैग्नेट के कारण लग रहा है उसको मैग्नेटिक फोर्सेस नाम से जाना जाता है। तो हमें पता है जो ऑलवेज क्या करते हैं, यदि सिमिलर पोल्स हैं मैग्नेट के, जैसे नॉर्थ और नॉर्थ पोल को आपने ले लिया, तो एक दूसरे को क्या करते हैं स्टूडेंट्स? दूर हटाते हैं। इसी तरह से हम बात करें साउथ और साउथ पोल की, तो एक दूसरे को साउथ और साउथ पोल भी एक दूसरे को क्या करते हैं? दूर हटाते हैं। तो सेम पोल हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल्स हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं स्टूडेंट्स? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई? तो अपोजिट पोल्स जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि हम बोले कि अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि सिमिलर पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। इसी के साथ हम स्टूडेंट्स जानते हैं कि तो मैग्नेट के द्वारा लगने वाला फोर्स स्टूडेंट्स क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। आप इसको फील भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई ऑब्जेक्ट, आयरन पेन्स हैं, आपने उनको उसके पास में मैग्नेट को लेके गए, तो वो मैग्नेट क्या करती है? उनको अट्रैक्ट करती है बिना उनको टच किए, तो इसलिए उनको बोला जाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्सेस आपको समझ में है? ठीक है, इसके हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो फोर्स जो कि क्या कर रहा है? किसके कारण लग रहा है? चार्ज पार्टिकल्स के कारण लग रहा है। इसको हम बोलते हैं क्या स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस टाइप के फोर्सेस को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला जाता है। ऐसा फोर्स जो कि क्या कर रहा है? चार्ज पार्टिकल्स के कारण लग रहा है, उसे हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम इसके बारे में भी जानते हैं क्या, कि जो चार्जेस ऑलवेज रिपेल और पुश ईच अदर। तो चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्शन भी फील करते हैं और रिपल्शन भी। तो जैसे आपने पॉजिटिव को पॉजिटिव चार्ज के पास रखा तो क्या होगा? एक दूसरे को दूर लेके जाएंगे। तो पॉजिटिव को नेगेटिव के पास रखा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो सेम चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर हटाते हैं, जबकि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं स्टूडेंट्स? अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज पार्टिकल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ये चार्ज पार्टिकल्स के कारण जो फोर्स लग रहा है, कोई भी चार्ज पार्टिकल के कारण जो फोर्स लग रहा है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अच्छा, अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस की। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या होते हैं? तो इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स। जैसे मैंने इस मार्कर को छोड़ा, कहाँ गया? नीचे गया, ऊपर तो नहीं गया। तो अर्थ क्या कर रही है? हर एक चीज को अट्रैक्ट कर रही है। अर्थ क्या कर रही है? हर एक चीज को अट्रैक्ट कर रही है, और इसी को हम बोल रहे हैं अट्रैक्शन फोर्स। यस स्टूडेंट्स, बात समझ में आई? अट्रैक्शन फोर्स किसे बोल रहे हैं? अट्रैक्शन फोर्स हम इसी को बोल रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहे हैं कि अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय द अर्थ। कि अर्थ के द्वारा जो अट्रैक्शन फोर्स लगाया जा रहा है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, हर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ क्या कर रही है? अपनी तरफ खींच रही है, और इसी फोर्स का जो हमने नाम दिया वो क्या दिया? ग्रेविटेशनल फोर्स। बात समझ में आई? तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होती है? अर्थ उसको अट्रैक्ट करती है, और इसी अट्रैक्टिव फोर्स को हमने नाम दे दिया क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम बोल सकते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसको बेटा स्टूडेंट्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इस फोर्स को फोर्स ऑफ ग्रेविटी के नाम से भी जाना जाता है। दैट एक्ट्स अपॉन द ऑब्जेक्ट दैट आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस। जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे प्रेजेंट हैं वो सब क्या करते हैं? इस फोर्स को फील करते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी को फील करते हैं। ग्रेविटी इज प्रॉपर्टी exhibited by every object present in the universe and not only the earth। तो ये क्या होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, ये क्या होता है? अर्थ में ही नहीं लगती, ये क्या होती है? प्लैनेट्स में भी एक दूसरे को लगती है। हमारा सन, अर्थ, ये सब क्या हो रखे हैं? एक दूसरे से ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधे हुए हैं। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया जो कि क्या है? दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है। आप जब सीनियर क्लासेस में जानेंगे तो इसको ग्रेविटेशनल फोर्स को डीपली जानेंगे कि एक्चुअली में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है क्या, इसके फॉर्मूला क्या होता है। तो यही तो होता है जब आप किसी बॉल को ऊपर फेंकते हो तो कुछ देर बाद वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी जीरो होती है और वो वापस नीचे आ जाती है। उसका रीजन यही हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स ही हुआ।
ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगी तो उसका रीजन क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो। इसी अट्रैक्टिव फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो आप ये जो आज मैंने 6 टर्म्स पढ़ाई हैं आपको, आज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी, आप हर एक फोर्स के बारे में नॉलेज जान चुके हैं। तो ये चैप्टर अप्रोक्सीमेट खत्म होने वाला है। आप सभी वीडियोस को पूरा देखा करें, कंप्लीट देखा करें, चीज़ें आपको समझ में आएंगी, श्योर है। सभी स्टूडेंट घर पे डेली पढ़ाई किया करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।